बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। सल्तनत ऑफ ओमान में वर्कर के लिए जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, माशाल्लाह इनकी तारीफ़ करनी बनती है। अब जो लेबर मिनिस्ट्री ऑफ ओमान की तरफ से डोमेस्टिक वर्कर के लिए एक कानून पास किया गया है, कानून बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, जितने भी इस कैटेगरी में आते हैं, इन तमाम के लिए जो इनके हकूक़ हैं वो लाज़म हैं। तनख्वाह के हवाले से बताया गया है, ड्यूटी टाइम के हवाले से बताया गया है इसमें, और इसमें छुट्टी के हवाले से बताया गया है, और इसमें हफ्तावार जो छुट्टी होती है, जैसे कि मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ कंपनियों में, मुख्तलिफ़ शिरकों में फ्राइडे को, जुम्मतुल मुबारक को छुट्टी होती है। इस तरह उनके लिए भी हफ़्ता में 1 या 2 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इसके अलावा ये बात तो हम तफसील से करेंगे। आप तमाम दोस्त अब आपकी तरफ से कुछ सवालात आए हुए हैं, इनके जवाबात देते हैं। जी, सवाल आप लोग एक बार स्क्रीन पे देख लें, और अगर मेरा कैमरा फोकस करे, कैमरे ने फोकस कर लिया है, सवाल आपने स्क्रीन पे देख लिया है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आपने मेरी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। इंशाल्लाह हो सकता है कि कोई ना कोई मेरी बात आप तमाम दोस्त अब आपके काम आ जाए, और आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ज़रूर करना है। अगर आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके पास व्हाट्सअप है, आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, उनमें सब में आपने शेयर ज़रूर करना है। आपने मेरी जो सपोर्ट है वो आपने लाजमी करनी है। इंशाल्लाह आप सपोर्ट करेंगे, आप मेरा साथ देंगे, तो अल्लाह पाक आप तमाम दोस्त अब आपका साथ देगा। दुआ करूँगा मैं आप तमाम दोस्त अब आपके लिए, आप तमाम दोस्त अब आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले जी, मखदूम असद रज़ा हाशमी कुरैशी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ड्राइवर के वीज़े कब ओपन हो रहे हैं? आगे चलकर मैं बताता हूँ कि ड्राइवर के वीज़े कब ओपन हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे। और इसी तरह जी, असगर जोया भाई हैं, महबूब भाई, अल गफ़ार कंपनी कैसी है, इसके बारे में बताएं। जी इंशाल्लाह अल गफ़ार कंपनी के बारे में भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। इसी तरह अली रज़ा भाई पूछ रहे हैं ब्रदर वीज़ा ओपन हो गए हैं या नहीं हो गए। अरशमान अली हैं, भाई आपने मेरी बात की वीडियो नहीं बनाई, प्लीज़ बना दें, बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़, मेरा रो रो के बुरा हाल है। तो मेरी प्यारी बहन, मैं आपके जो सवाल है इसके ऊपर एक बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के दौरान मैं मुख्तसर सा जवाब आपके सवाल का इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। सर, सऊदी अरेबिया से आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अगर आप GCC ग्रैंड टूरिस्ट वीज़े की बात करें तो आप सऊदी अरेबिया से आ सकते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आबाद रखे। थैंक्स भाई। ये जनाब उमर डोगर भाई बोल रहे हैं। अल्लाह पाक उमर डोगर भाई आपको भी सलामत रखे, आपको हमेशा खुश आबाद रखे, बेहतर रोज़गार आपको अता फरमाए। इन तमाम सवालात के जवाब देते हैं। देखें जी, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक कानून पास किया गया है डोमेस्टिक वर्कर के लिए, जो घरों में काम करते हैं, या इसी तरह जितने भी इस कैटेगरी के डोमेस्टिक वर्कर है, जो कैटल फीड का काम करते हैं, या मज़रों के अंदर काम करते हैं, घर के ड्राइवर का काम करते हैं, ख़ास मुलाजिम के तौर पर काम करते हैं, उनके लिए लेबर मिनिस्ट्री ऑफ ओमान की तरफ से एक कानून, एक लॉ पास किया गया है, जिसमें उनकी हफ्तावार छुट्टी, यानी कि फ्राइडे की छुट्टी, यानी कि हफ्ते में एक दिन उनको रेस्ट के लिए, और इसी तरह उनकी तनख्वाह टाइम पे, और इसी तरह उनके लिए ड्यूटी टाइम फिक्स किया गया है। 10 घंटे उनकी ड्यूटी टाइम की गई है। अगर किसी ने इससे ऊपर काम लेना है तो 2 घंटे ओवर टाइम करवा सकता है वो बंदा, और उस ओवर टाइम की उसको जो है पेमेंट पे करनी होगी, उसका उजरत जो है वो उसको देनी होगी। अगर नहीं देगा तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। और ये कवानीन जो बनाए गए हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो पास किए गए हैं, ये हमारे लिए किए गए हैं। हम पाकिस्तानी कौम हैं, हम बिला वजह मरने और मारने को तैयार रहते हैं, लेकिन जहाँ पर कानून की बात आती है, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आती है, वहाँ पर हम पीठ फिर लेते हैं। वहाँ पर हम बोलते हैं नहीं नहीं भाई, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, ये बहुत लंबा चक्कर चलेगा, बहुत रोला पड़ेगा। तो आपने कानून को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप तमाम दोस्त अब आपके साथ अच्छा होगा। तो आप तमाम दोस्त अब आपके जो सवालात हैं उनके जवाब देते हैं। मैंने तफसील से नहीं, मैंने एक शॉर्ट बताया है कि जो जो डोमेस्टिक वर्कर के लिए हुआ है कि एक तो हफ्ते में छुट्टी उनके लिए पास हुई है, इसके अलावा जो उनके लिए तनख्वाह है, इतनी तनख्वाह, इतनी सैलरी इनको दी जाएगी, और इसके अलावा हफ्ते में जो छुट्टियां हैं उनका कहा गया है, रेस्ट का कहा गया है, ओवर टाइम का कहा गया है, और 1 साल के बाद उनके लिए 1 माह की छुट्टी जो है वो अलाउ की गई है। अगर कोई इसके ऊपर अमल नहीं करेगा तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा।
मखदूम असद रज़ा हाशमी कुरैशी भाई के सवाल का जवाब देते हैं। भाईजान ड्राइवर के वीज़े कब ओपन हो रहे हैं? भाईजान फ़िलहाल इसके मतलब कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से है, ना ही रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से है। और जब तक इन दो जगहों से ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती, तब तक मैं अपनी तरफ से कुछ भी कहने से कासर हूँ। माज़रत के साथ इंशाल्लाह जल्द ओपन होने की उम्मीद की जा रही है। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि कवानीन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं लेबर मार्केट के लिए, लेबर के लिए। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द ये वीज़े ओपन हो जाएंगे। इसी तरह असगर जोया भाई, महबूब भाई, अल गफ़ार कंपनी कैसी है इसके बारे में बता दें। तो मैं आपको बता दूं कि जो अल गफ़ार कंपनी है ये तकरीबन पिछले 3 से 4 साल में सल्तनत ऑफ ओमान में नंबर 1 आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से इसको 2 बार नंबर 1 का अवार्ड भी दिया गया है। ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करती है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के, उनके ऊपर काम करती है, यानी कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम करती है। और ये प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना और ETC बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं ये कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन इनके वर्कर के क्या हालात हैं, वो मेरे पास एक कैंप है, वहाँ पर जाके मैं किसी एक वर्कर का इंटरव्यू करूँगा अल गफ़ार कंपनी के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। ब्रदर वीज़ा कब ओपन होगा? अली रज़ा भाईजान कोई अपडेट नहीं है, कोई ख़बर नहीं है फ़िलहाल। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, कोई ख़बर आएगी तो आप तमाम दोस्त सब आपके साथ लाजमी शेयर किया जाएगा। अरशमान अली भाई का सवाल का जवाब देते हैं। जी मेरी प्यारी बहन है, इन्होंने अपने बेटे का नाम लिखा हुआ है। देखें मेरी प्यारी बहना, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके शोहर आउट ऑफ साइड काम करते हुए पकड़े गए हैं। अपने शिरके में काम नहीं कर रहे थे, किसी दूसरे शिरके में काम कर रहे थे, वो पकड़े गए हैं। तो उनको अपने अरबाब यानी अपने कफ़ील से रब्ता करना होगा। अब 500 ओमानी रियाल उनको मुखालफा हुआ है, 500 ओमानी रियाल जो है आपके शोहर को मुखालफा हुआ है। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, जिस कंपनी में, जिस शिरके में वो दूसरी जगह पे काम करते हुए पकड़े गए हैं, 1000 ओमानी रियाल, 1000 ओमानी रियाल जो है उनको मुखालफा हुआ है। वो अपना मुखालफा पे करके साफ़ सुथरे हो जाएंगे, अपनी कंपनी दोबारा से ओपन कर लेंगे, उनके काम चलते रहेंगे, उनके काम नहीं रुकेंगे। लेकिन आपके शोहर का जो ग्रामा है, अगर आपका अरबाब पे कर दे, आपका शोहर उनको बाद में दे दे, यानी कि आपके शोहर का 500 और उसके अलावा जो कहते हैं कि आपके शोहर के कफ़ील का 500, ये भी 1000 ओमानी रियाल हो गया, 1000 ओमानी रियाल हो गया। तो आपका शोहर अपने अरबाब, अपने कफ़ील को पैगाम भिजवाए कि मैं ये 1000 ओमानी रियाल पे कर दूंगा, आप मेरे ग्रामा, मेरी जो ये फ़ाइन है पे कर दें और मुझे बाहर निकलवा लें। अगर आपका शोहर ये कर सकता है तो उसका अरबाब जो उसका कफ़ील है वो उसको बाहर निकलवा सकता है अपनी ज़मानत में, और बाहर निकालने के फ़ौरन बाद उसका वीज़ा भी तब्दील करना होगा। चाहे अपने ही शिरके में वीज़ा तब्दील करें, लेकिन माना चेंज करना होगा काम का। जो पहले वीज़े के ऊपर माना लिखा हुआ है वो तब्दील करके कुछ और माना लिखना होगा। तो इस तरह आपके शोहर बाहर आ सकते हैं। नहीं तो फिर 3 माह के बाद गवर्नमेंट ऑफ ओमान यानी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से आपके शोहर को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फिर वो ताहयात सल्तनत ऑफ ओमान में किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकेंगे। तो आगे चलते हैं जी। सर सऊदी अरेबिया से भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। सऊदी अरेबिया से अगर ग्रैंड टूरिस्ट वीज़े की आप बात कर रहे हैं ना, GCC जो नया वीज़ा शुरू हुआ है, यूनिफाइड वीज़ा, इसके ऊपर सऊदी अरेबिया से, कतर से, कुवैत से, बहरीन से, ओमान से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, कहीं से भी आप एक मुल्क का वीज़ा लगवाएं और बाकी 5 ममालिक की सैर करें और इसके ऊपर अपनी एक मजबूत तरीन ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। अगर आप यूरोप का सफ़र करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है जो आपको मिल रहा है कि 6 मुल्कों का सफ़र करें, इमिग्रेशन को पास करें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, तो इंशाल्लाह आप यूरोप का वीज़ा भी लगवा सकते हैं। उमर डोगर भाई हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे मेरे प्यारे भाई। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, आपको भी अल्लाह पाक बेहतर से बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको इतना वसी रिज़्क़ दे कि आप खुद भी खाएँ, अल्लाह पाक की मखलूक को भी खिला सकें। हमारे लिए भी दुआ किया करें, आप हमारे लिए दुआ करते हैं, ये आपका शुक्रिया है। ये आपका एक अच्छा होने की क्या कहते हैं निशानी है कि जो अच्छे इंसान होते हैं उनको सब अच्छे लगते हैं, जिनकी कलाम अच्छा होता है उनको सब के कलाम अच्छे लगते हैं, और जिनकी सोच अच्छी होती है उनको सब की सोच अच्छी लगती है। और जो मेरे जैसे होते हैं फिर आपको पता ही है ना कि एक छोटा सा कमेंट उठा के भी
लगा के वीडियो बना देता हूँ। भाई ये देखें जी, इस बंदे ने ये मुझे कह दिया है। नासर अली भाई पूछ रहे हैं बहरीन से ओमान का विज़िट लेके आ सकते हूँ। मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अभी पाकिस्तान को विज़िट वीज़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जीसीसी का यूनिफाइड ग्रैंड टूरिस्ट वीज़ा जो है ये शुरू होने वाला है इंशाल्लाह, दिसंबर में शुरू हो जाएगा। तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जब इस वीज़े के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप बहरीन से यूएई का वीज़ा अप्लाई करेंगे और यूएई से आगे ओमान का टिकट करवा लेंगे। इस तरह आप यूएई से ओमान आएंगे, लेकिन ये एक टूरिस्ट वीज़ा होगा, विज़िट वीज़ा होगा, सियाहत का वीज़ा होगा। इसके ऊपर आप जॉब तलाश करना चाहें तो कर सकते हैं। जॉब तलाश करने के ऊपर आपके ऊपर पाबंदी नहीं होगी। जॉब तलाश करें, ऑफ़र लेटर लें, डॉक्यूमेंट्स दें, वापस जाएँ और अपना वीज़ा लगवा के दोबारा सल्तनत ओमान में आ जाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जी, अगर वीज़े खुल जाएं और आप मुनासिब पैसे लेकर लोगों को ओमान का काम दिलवा दें तो ये बहुत अच्छा काम होगा। जी फ़रीद अहमद भाई, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसे ओमानी को साथ मिलाऊँ जो कि कम मार्जिन में अपने कम फ़ीस के अंदर मुझे वीज़े लेबर मिनिस्ट्री से लेकर दे, क्योंकि ओमानी के अलावा ये कोई काम कर नहीं सकता। ओमानी वर्क परमिट निकलवाएगा, वो वर्क परमिट जो है फिर वो मुझे देगा। उन वर्क परमिट के ऊपर मैं फिर वीज़े जो है वो जाकर रॉयल ओमान पुलिस से इशू करवाऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा ओमानी मिले जो कि पूरी फ़ीस के अंदर अपने 10, 20, 30 रियाल ले ले, लेकिन पूरी फ़ीस के अंदर मुझे जो है वर्क परमिट ले दे। और वर्क परमिट भी अच्छे हों, जो कि जैसा मैं छोटे वर्क परमिट की बात नहीं कर रहा, जैसे ये कि होटल के वेटर के हो गए, होटल के शेफ़ के हो गए, और इसी तरह ड्राइवर के वर्क परमिट हो गए, इसी तरह मैसन के हो गए, और इसी तरह मैसन के हेल्पर के हो गए, प्लस्तर वाले हो गए, टाइल पत्थर लगाने वाले हो गए। इन जैसे जो वर्क परमिट है ना, क्योंकि ये लोग यहाँ पर आकर भूखे नहीं मरते, ये लोग काम की वजह से घर नहीं बैठते, इन लोगों को काम मिलता रहता है। तो इंशाल्लाह कोशिश है फ़रीद भाई, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। जैसे ही वीज़े ओपन हो गए तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।